नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि 2 जनवरी 2025 की एक जजमेंट है। ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर से सीनियर सिटीजन से रिलेटेड एक जजमेंट है। इस जजमेंट में ये जो बताया गया है कि जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने एक जो प्रॉपर्टी थी वो अपने जो मींस जो सन है उनको मींस ट्रांसफ़र कर दी थी गिफ्ट डीड के तौर पे। और ये बताया गया था कि जो जिनको ट्रांसफ़र की जा रही है प्रॉपर्टी वो उनको उनका जो वो है वो पूरी तरह से जो लाइफ लॉन्ग जो है वो उनकी मेंटेनेंस है वो प्रोवाइड करेंगे। और अगर कोई भी ब्रीच होगी इसकी कंडीशंस को तो जो डीड जो ट्रांसफ़र की जा रही है, गिफ्ट डीड जो ट्रांसफ़र की जा रही है वो नल एंड वॉइड होगी। तो ऐसे में ही जो कुछ टाइम के बाद जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने मेंटेनेंस करना बंद कर दिया। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन थी वो लगाई थी और ट्राइब्यूनल के पास, और जो मेंटेनेंस जो ट्राइब्यूनल है जो सीनियर सिटीजन्स का उसके समक्ष ये लगाई थी। ट्राइब्यूनल ने जो ट्रांसफ़र की गई थी प्रॉपर्टी उसको कैंसिल कर दिया गया और फिर उसको चैलेंज किया गया था, रिट पिटीशन द्वारा चैलेंज किया गया था अपील में। तो रिट पिटीशन भी जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी खारिज कर दी थी, सीनियर सिटीजन के फेवर में गई थी। लेकिन डिविजनल बेंच ने यहाँ पर जो ऑर्डर्स थे ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उन्होंने उन ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया और कहा कि जो सेक्शन 23 है मेंटेनेंस और जो एक्ट बना है, सीनियर सिटीजन एक्ट बना है, उसका वो सेक्शन 23 जो है वो स्टैंड अलोन है, मीन्स एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है। लेकिन अब जो ऑर्डर्स थे उन दोनों को सेट असाइड कर दिया। लेकिन जब अपीलेंट्स ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो लेजिस्लेशन जो बनाया गया है वो सीनियर सिटीजन्स के बेनिफिशियल के लिए बनाया गया है लेजिस्लेशन, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको भी देखना जरूरी है। और इसका लिबरल अप्रोच है जो अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव जो है इस लेजिस्लेशन का वो सर्व हो सके। और डिविजनल बेंच के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया और ट्राइब्यूनल और सिंगल जज और हाई कोर्ट के ऑर्डर को वापस रिस्टोर कर दिया। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था मैटर। और देखिए यहाँ बताया अपील थी जो अराइजेस हुई थी, जजमेंट और ऑर्डर आया था वो 2022 का है, 31 अक्टूबर 2022 का। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर रिट अपील मीन्स डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया गया था। और जो 2 अगस्त 2022 का सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया गया था। और सिंगल जज जो थे उन्होंने अफर्म्ड कर दिया था जो ट्राइब्यूनल था, जो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट छतरपुर का जो बताया हुआ केस नंबर 1 उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। और यहाँ पर बताया कि जो एप्लीकेशन जो थी, कौन सा ऑर्डर था, जो था कि जो अपीलेंट ने एक एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 23 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का जो बताया गया है, उस ऑर्डर को मीन्स कंफर्म कर दिया था। और जो ट्राइब्यूनल जो बनाया गया था मेंटेनेंस से जो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो एप्लीकेशन लगाई गई थी कलेक्टर के ऑफिस में, उसने उस ऑर्डर में सेट असाइड कर दी थी गिफ्ट डीड जो ट्रांसफ़र की गई थी 9 सितंबर 2019 की। केस क्या था? केस ये बताया कि अपीलेंट जो है मदर है रिस्पोंडेंट की, मीन्स रिस्पोंडेंट सन है और अपीलेंट जो है मदर है। और जो एक प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने परचेज की थी 1968 में। और इसके बाद 7 सितंबर 2019 को अपीलेंट ने एक गिफ्ट डीड थी वो एग्जीक्यूट की थी अपने सन के फेवर में। और उसने कहा था कि जो सन है वो मेंटेन करेंगे डोनर को, मीन्स उनको मेंटेन करेंगे। और जो मेंटेनेंस के लिए है वो मीन्स एवरीथिंग जो है जो भी है कोशिश जो भी उनको जरूरत होंगी उनको पूरी करेंगे। और डीड थी वो रजिस्टर्ड की गई थी 9 सितंबर 2019 को। सेम डे में ही एक प्रॉमिसरी नोट जो है, वचन पत्र लिखा गया प्रॉमिसरी नोट है, वो भी रिस्पोंडेंट ने एग्जीक्यूट किया था। उसमें कहा था कि वो केयर करेंगे अपीलेंट की पूरी ज़िंदगी भर
और अगर नहीं कर पाएंगे तो अपीलेंट की लिबर्टी होगी, वो गिफ्ट डीड को वापस ले सकेंगी। तो ये वचन पत्र और प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताया गया है। और अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने कोर्ट के समक्ष में ये बताया कि जो वचन पत्र जो है, प्रॉमिसरी नोट है, वो एक फैब्रिकेटेड है। और 24 दिसंबर 2020 को अपीलेंट ने एक एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 2223 एक्ट के तहत एसडीएम कोर्ट में, छतरपुर एसडीएम कोर्ट है, उसमें ये कहा गया था कि उनका और उनके हस्बैंड को अटैक किया गया है रिस्पोंडेंट द्वारा, कि जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाए। और साथ में बताया कि जो लव और फ्रैक्शन था पार्टीज का वो खत्म हो चुका है। और फिर उन्होंने बताया कि जो गिफ्ट डीड थी उसको प्रेयर मांगी थी, जो गिफ्ट दी गई थी उसे कैंसिल कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए। जो गिफ्ट डीड इन क्वेश्चन में थी, एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी थी। गिफ्ट डीड थी जो जिसमें प्रॉपर्टी को अपीलेंट ने जो रिस्पोंडेंट को प्रॉपर्टी दी थी उसको एसडीएम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने, मीन्स जो सन है, उन्होंने आगे अपील डाली थी ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो कि खारिज कर दी गई थी 25 अप्रैल 2022 को। अब यहाँ पर फिर एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की गई थी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर में, और सिंगल जज थे, उन्होंने अफर्म्ड कर दिया था ऑर्डर को और कहा कि जो रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट के समक्ष अप्रोच क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आए हैं और उन्होंने पेरेंट्स को सर्व नहीं किया है जो कि सीनियर सिटीजन है। और जो ऑर्डर था कोर्ट का वो एक वेल रीजन था और कॉन्सोनेंस विद द एक्ट में जो कानून के मुताबिक एक वेल रीजन ऑर्डर था वो पास किया था। अब यहाँ पर आगे रिस्पोंडेंट ने अपील थी वो फाइल की और सिंगल जज के ऑर्डर को असेल्ड किया था। और डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ने जो लर्नर सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया और ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो सेक्शन 23 है मेंटेनेंस एक्ट का, जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, वो एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है और फंक्शन जो है ट्राइब्यूनल का यही है कि वहाँ तक ही सीमित है कि ये देखना है कि जो कंडीशन थी गिफ्ट डीड की, जो फिर उसमें क्लॉज हो बताई गई हो कि बेसिक कम्युनिटीज़ हैं और ट्रांसफरी ने रिफ्यूज़ कर दिया हो और या फिर प्रोवाइड नहीं किया हो और कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है ट्राइब्यूनल के पास, तो और कुछ भी कंडीशन नहीं लिखी गई थी गिफ्ट डीड में। जो डेट थी 9 सितंबर 2019 को कि मेंटेनेंस की जाएगी ट्रांसफरर की, मीन्स जो मदर है उन्होंने जो ट्रांसफर किया उनकी मेंटेनेंस की जाएगी। तो यहाँ पर कहा कि गिफ्ट डीड में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं लिखी गई थी। आर्गूमेंट था वो जो कि डिलेड था, एफिडेविट जो बताया गया था 2019 में, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर इंटेंशन थी पार्टीज की तो गिफ्ट डीड में एक क्लॉज लिखनी जरूरी होनी चाहिए। ऐसे में इसमें कोर्ट ने यही बताया कि डिविजनल बेंच ने कहा कि गिफ्ट डीड में ऐसी कोई क्लॉज नहीं थी। तो अब यहाँ पर कंसिडरेशन को ये देखा कि जो रिटन सबमिशंस भी फाइल किए, सबमिशंस भी दिए। अब इशू ये देखना था कि हाई कोर्ट जो है वो ठीक है, करेक्ट है, जिसने ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया और जो बेनिफिट था सेक्शन 23 का वो अपील जो है अपीलेंट को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बताया कि जो ऑर्डर जो था ट्राइब्यूनल का, जिन्होंने सेक्शन 23 था अपीलेंट को दिया गया था, तो क्या वो हाई कोर्ट इसमें करेक्ट था, ये क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया। अब कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कोर्ट को डिस्कस करना कि रूल्स क्या हैं, इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करने चाहिए और इंटरप्रिटेट करना चाहिए जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, जो कानून का जो बनाया गया है, एक्ट का जो बनाया गया है। तो यहाँ पर कहा कि ये जो प्रोविजन ऑफ मोटर एक्ट थे एक ब्रह्मपाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की, उसमें ये बताया गया था कि जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है उसको एक लिबरल कंस्ट्रक्शन के तौर पे देखना चाहिए और जो कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो कानून के जो एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सर्व किए जा सके। और के.एच. नज़ार की जजमेंट थी वर्सेस मैथ्यूज के जैकब की, उस जजमेंट को भी जो कुछ एक्सपोजिशंस थे उसको रिटायरेट किया उसमें। और एक मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी थी उसके बारे में बताया, X2 वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, उसमें भी ये रिटायरेट किया था कि जो इंटरप्रिटेशन थी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन की, वो जो पर्पस क्या है उसका, उसकी जो एक्ट का जो पर्पस बनाया गया है उसी हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन की जानी चाहिए कि लेजिस्लेटिव पर्पस क्या था उस कानून बनाने का, और जो भी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है उसको इंटरप्रिटेट करना चाहिए ताकि बेनिफिशरीज को फेवर में जो किया जा सके। जब दो व्यूज़ आते हों, मीन्स जब भी एक्ट के दो व्यूज़ निकलते हैं कोई भी मीन्स इस जो सेक्शन के, तो अगर एक लेजिस्लेशन के फेवर में जा रहा है, मीन्स बेनिफिशियर के फेवर में जा रहा है और बेनिफिशियर के अगेंस्ट में जा रहा है, तो
कोर्ट जो है वो बाउंड होगी, वो जो बेनिफिशियल के फेवर में जा रहा है उसी को एक्सेप्ट करेगी अगर कोई भी कानून का जो इंटरप्रिटेशन निकलता है तो। और एस वनीता वैसे डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु की जजमेंट थी, उसके भी यहाँ पर कंटेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो एक्ट है वो एक बेनिफिशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। उसका पर्पस यह है कि ताकि जो राइट्स है सीनियर सिटीजन्स के जो चैलेंजेस फेस किए गए हैं वो सिक्योर किए जा सके, और जो एक्ट है वो इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, और जो कंस्ट्रक्शन है एक्ट की वो जो रेमेडीज एक्ट की वो अडॉप्ट की जानी चाहिए। और प्रोविजन ऑफ एक्ट को देखने के बाद ये बताया कि जब भी प्रोविजन ऑफ एक्ट को देखने से पहले हमें ये देखना जरूरी है जो केयर जो है सीनियर सिटीजन्स की, जो केस प्रेजेंट करता है केयर, जो सीनियर सिटीजन्स की जो केयर क्या है, जो केयर जो सोसाइटी में जो केयर होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया था। विजय मनोहर अरबत डॉक्टर वर्सेस काशी राव राजा रमन सवाई एंड अदर्स। तो उसमें भी हाईलाइट किया गया था कि जो सोशल लेजिस्लेशन है जिसमें सन्स और डॉटर्स की एक ऑब्लिगेशन बनती है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करें, जब वो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं। तो बादशाह वसी उर्मिला बादशाह गॉडसे एंड अदर, ये क्या जजमेंट थी, राजेश वसी नया अदर की जजमेंट थी, उसके भी यहाँ पर कंटेंट्स बताए गए हैं। अब सेक्शन 23 के ऊपर बताया गया कि सेक्शन 23 क्या कहता है एक्ट का, जो कि मेंटेनेंस एक्ट का जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसका बताया है कि ट्रांसफर ऑफ ए प्रॉपर्टी जो है वो वॉइड हो जाएगी इन सर्कमस्टांसेस पे। जो उसके कंटेंट्स थे यहाँ रेज किए गए थे। और सुदेश की जजमेंट जो आई थी उसमें जो एप्लीकेशन थी सेक्शन 23 की, उसमें एसेंशियल जो थे फॉलोइंग एसेंशियल्स थे वो एक्सपाउंड किए गए थे कि जो ट्रांसफर है वो इस कंडीशन में होनी चाहिए कि जो ट्रांसफरी है वो सारी बेसिक कम्युनिटीज और बेसिक फिजिकल नीड्स है ट्रांसफर को देगा, और अगर ट्रांसफरी अगर रिफ्यूज कर देता है या फिर इस प्रकार की जो एम्यूनिटीज है और जो फिजिकल नीड्स जो है वो ट्रांसफर को नहीं देता है, तो उस स्टेटमेंट के कंटेंट्स थे। अब यहाँ पर कहा कि उस फैक्ट्स यहाँ पर देखे जाएं तो यहाँ पर कहा कि 2 डॉक्यूमेंट्स थे जो रिकॉर्ड में है। पहला था प्रॉमिसरी नोट, जिसमें रिकॉर्ड किया गया था कि जो प्रॉमिसर जो सन है वो सर्व करेंगे अपीलेंट को और उनके हस्बैंड को जब तक उनकी टिल एंड ऑफ देयर लाइफ तक उनको करेंगे, और अगर कोई भी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होते हैं तो जो डीड है वो अपीलेंट द्वारा ली जा सकती है। और उसमें बताया कि जो गिफ्ट डीड थी 7 सितंबर 2019 की, उसमें रिकॉर्ड की गई थी सेम कंडीशंस। उसमें बताया गया था कि जो डोनी है वो मेंटेन करेंगे डोनर को, और सारी नेसेसरी प्रोविजंस हैं फॉर द पीसफुल लाइफ ऑफ द अपीलेंट डोनर के लिए प्रोवाइड करेंगे। दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली साइंड किए गए थे। और अपीलेंट ने समेशन दी थी कि जो अंडरटेकिंग्स हैं वो ग्रॉसली अनफुल्ड की गई हैं, और जो पिटीशन थी उसमें भी ये अवॉइड किया गया था, ये कहा गया था कि जो एक पीसफुल रिलेशंस हैं पार्टीज के बीच में वो टूट चुके हैं, और ऐसे सिचुएशन में जो दोनों कंडीशंस थी जो सुदेश की जो जजमेंट थी वो इसमें अप्रोप्रिएटली इंटरप्रेटेड की जा सकती है, ताकि जो बेनिफिशियल नेचर है लेजिस्लेशन का वो दिया जा सके, ना कि स्ट्रिक्टली जो किया जाए मीन्स फॉलो किया जाए। अदरवाइज जो लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो ऑटियोस हो जाएगी, वो मीन्स वो यूजफुल नहीं रहेगी अगर इसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन निकाला जाए तो। और सिंगल जज तो हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने राइटली ऑब्जर्व किया था, हाईलाइट किया था कि जो गिफ्ट डीड थी उसे कैंसिल कर देना चाहिए, और जो कंडीशंस थी वो वेलबिंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स की थी वो कंप्लाई नहीं की गई थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम जो व्यू लिया गया है डिविजनल बेंच का उसके साथ सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन का स्ट्रिक्ट व्यू अपनाया है, मीन्स लेजिस्लेशन का स्ट्रिक्ट व्यू अडॉप्ट किया है। और यहाँ पर बताया कि जो ऑर्डर्स थे दोनों के कोर्ट्स के जो मीन्स नीचे के जो कोर्ट्स थे डिविजनल बेंच के ऑर्डर को यहाँ पर सेटिसाइड कर दिया गया था, और सिंगल जज का जो ऑर्डर था वो वापस रिस्टोर कर दिया था। तो अपील थी वो अलाउ कर दी, और रजिस्ट्री को डायरेक्शन दी कि कम्युनिकेट करें जजमेंट को कंसर्न अथॉरिटीज ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ताकि वो कंप्लायंस की जा सके, और पेंडिंग एप्लीकेशन उसको डिस्पोज कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी 2 जनवरी 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें।
क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।